Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे मैरिज रीडिंग व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन. आपकी शादी कब एंड कैसे होंगे. एक सीरीज पे रीडिंग आएंगे बैक टू बैक. देन हम देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी. आपकी स्पाउस कौन होंगे, उनकी एक डिटेल रीडिंग एंड आफ्टर मैरिड लाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉज के ऊपर भी मैं एक रीडिंग लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी. मैं कोशिश करूँगी एक सीरीज पे एक के बाद एक रीडिंग में लेकर आऊँ. ओके, यहाँ पर ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है. क्रिस्टल के ऑप्शन है. नंबर 1 ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रुप नंबर 1. जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए. एंड ग्रुप नंबर 2 सिट्रिन. ओके, सिट्रिन. ग्रुप नंबर 3 ऑरेंज कार्नेलियन. जो क्रिस्टल इनमें से अट्रैक्ट हो रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसी को चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. कब एंड कैसे आपकी शादी होंगे, लव और अरेंज मैरिज. थैंक यू. वेलकम. ग्रुप नंबर 1 व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन. चलिए देखते हैं लव और अरेंज मैरिज. मैं कोशिश करूँगी एक सीरीज पे रीडिंग को लेकर आने के लिए. इसके बाद फर्स्ट मीटिंग आपके कैसे होंगे, स्पाउस कौन होंगे, मैरिड लाइफ, पेरेंट्स इन लॉस. तो एक सीरीज पे आएंगे जो मैरिज रीडिंग आते हैं. ओके, आज हम देखेंगे कैसे एंड कब शादी होगा, लव और अरेंज मैरिज, टाइम फ्रेम. ग्रीन एवेंचुरिन आपने चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1. यहाँ पर तो पहली बात तो या तो फिर कर्मा एक साइकिल कंप्लीट होगा और पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा यहाँ पर हील होंगे, रिलीज होंगे, कॉर्ड कनेक्शन कट होगा. देन जाकर यहाँ पर मैरिज तय होंगे. आई मीन इस जन्म में यूनियन विल बी हैपेंड. थैंक यू मस्ट पेड का. चलिए देखते हैं. मैं कुछ शफल कर चुकी, कुछ शफल में करूँगी. थैंक यू. इन एंड यांग से देखते हैं. दिस इज़ एक्चुअली मिस्टिकल यूनियन. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. थैंक यू. दिस इज़ एक्चुअली एक स्पिरिचुअल यूनियन, मिस्टिकल, एक तांत्रिक यूनियन. एक्चुअली मिस्टिकल यूनियन तांत्रिक यूनियन के जैसे हैं. तो पास्ट लाइफ कर्मा इस पर्सन के साथ आपका जुड़ा है जो आप इस जन्म में आपका फ्यूचर स्पाउस बनने जा रही है. थैंक यू मस्ट पेड का. थैंक यू. सी दिस अंडर प्रेशर नंबर 28. किस तरह से दो पत्थर के बीच ए लव हार्ट जैसे दबा हुआ है. लिमिटेशन, बहुत सारे रुकावटें. डेफिनेटली आपकी 7th हाउस अफेक्टेड है, ग्रुप नंबर 1. या तो फिर जुपिटर रेट्रो है, वेनस रेट्रो है, कोई सैटर्न का एस्पेक्ट है, राहु बैठा हुआ है, केतु का एस्पेक्ट, कुछ ना कुछ आपका 7th लॉर्ड भाव, भावपति, भावकार का. मुझे तो यहाँ पर स्ट्रांगली तीनों ही अफेक्टेड नज़र आ रही है, बट 2 तो अफेक्टेड डेफिनेटली है. प्यार आपका फुलफिल ही नहीं होने, मतलब कंप्लीशन नहीं हो रही है. जैसे लिमिटेशन, बाधाएं बहुत है मैरिज में. जस्ट सी दिस कार्ड. 2 पत्थर के नीचे प्यार जैसे दबा हुआ है. थैंक यू मस्पेट का. थैंक यू. 28 47 नंबर 11 कार्ड एंड फेलियर. यहाँ पर मैं कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है. आपका कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टूटने के बाद मैरिज हो और बहुत क्लोज, मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए 5 to 10% के लिए साथ एक मैरिज हो जाए. सेकंड मैरिज के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, बट अदर्स के लिए यहाँ पर आप बहुत सारे रिजेक्शन देखेंगे. जर्नी टू मैरिज की अगर मैं बात करूँ, फेलियर कार्ड आया हुआ है 47. देखिए फेलियर का मतलब यहाँ पर रिजेक्शन, मतलब बात बनते बनते ना बनना. हो सकता है लड़के वाले सब कुछ देख कर गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, या फिर लड़की वाले देख कर गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया. आपको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, मैरिज हो रही है. अचानक से न्यूज़ आई कि नहीं हो रही है, मना कर दिया, या फिर आप कांटेक्ट ही नहीं किया, आगे जाकर रिस्पॉन्स ही नहीं की. ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है. थैंक यू मस्प्रेट गाय. थैंक यू. यहाँ पर बहुत सारी आप मतलब लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे जर्नी टू मैरिज में, कि लोग कैसे होते हैं, कैसे इनके कैरेक्टर बदलते रहते हैं समय के साथ, ये भी आप देखेंगे माय डियर. बट इतना याद रखिए, दिस इज तांत्रिक यूनियन. तो यूनियन होंगे, मैरिज तो आपका होगा ही होगा. मैं जर्नी टू मैरिज की बात यहाँ पर कर रही हूँ. मुझे यहाँ पर थोड़ी अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही है. और कुछ व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑपोजिशन, जैसे डिनाइल के मूड में होगा, कन्विंस करना होगा पेरेंट्स को, बिकॉज लिमिटेशन के कार्ड आ रही है. दोनों पक्षों की ओर से एक सम्मति ना मिलना. मुझे यहाँ पर 50-50 नज़र आ रहे हैं. मैं यहाँ पर और भी कार्ड देखूंगी, बट अभी मुझे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इस 2 कार्ड को देखकर जैसे सम्मति की ज़रूरत है, बट कोई एक पेरेंट्स यहाँ पर मान नहीं रहा, या फिर दोनों ही मान नहीं रहा. कन्विंस करना होगा बिकॉज ऑफ कंपेटेबिलिटी डिफरेंस है, एज का, कल्चर का, कुछ ना कुछ रिलीजन का डिफरेंस हो सकती है, कास्ट का डिफरेंस हो सकती है.
थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। योर टाइम फ्रेम है, थैंक यू। कैसे मैरिज होंगे? मेडिटेशन, मैं आपको पहले बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है। मेडिटेशन, हीलिंग, आप बहुत सारे रेमेडीज़ अप्लाई करेंगे, बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, टाउट का रीडर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, वो गाइडेंस देंगे, आप मेडिटेशन करेंगे। ये चलेगा, ये जर्नी है, कोई रोक नहीं सकता इसको, जर्नी है, करना ही होगा। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। एंड यहाँ पर भी अगर कार्ड को आप गॉड से देखेंगे, दिस इज़ द मिस्टिकल यूनियन, यहाँ पर कोई मेडिटेशन के पोस्चर में ही है, बट यहाँ पर यिन एंड यांग दोनों मौजूद है एक साथ। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड दिस मेडिटेशन, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ आप अप्लाई करेंगे, आप खुद के लिए, मैरिज रिगार्डिंग, इवन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी मुझे नज़र आ रही है। ट्रांसियंस, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे, आप कुछ छोड़ेंगे माय डियर। मुझे यहाँ पर एक लेट गो करने की भी एनर्जी आ रही है। आपको एक उस टाइम पे आपकी मैरिज हो रही है जहाँ पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप उम्मीद लगा रही हो उस जगह पर रिजेक्शन आपको देखना पड़ रहा है। जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ चुके हो, आपको लग रहा है कि और कुछ होगा नहीं, तब जाकर ये यूनियन हो रही है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। बट आपको ट्रस्ट रखना होगा माय डियर। इस पूरी जर्नी का जो पाथ नज़र आ रही है, थोड़ी स्ट्रगलफुल नज़र आ रही है आपके लिए, क्योंकि दुर्योग तो डेफिनेटली आपकी बात चार्ट में है माय डियर। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिले नज़र आ रही है, बनते बनते ना बनना, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिले आ रही है टाइम फ्रेम में। एंड दिस इज़ हेवन ऑन अर्थ, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। हेवन ऑन अर्थ, इस मृत्यु लोक में ही स्वर्ग का अनुभव करना, ये वो मिस्टिकल यूनियन है। जब आपको अपनी सोलमेट मिल जाती है तो इस मृत्यु लोक में ही आपको स्वर्ग के जैसे आनंद अनुभव होती है। एंड इतना याद रखिए, आपकी कोई स्पिरिट गाइड है जो इस दुनिया में नहीं है। और मान लीजिए कोई पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर एक फीमेल एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, फीमेल एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, कोई एंजल आपको मदद करेंगे इस यूनियन में, आपको गाइड करेंगे, साइन भेजेंगे। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन, टाइम मुझे नज़र आ रही है थोड़ी डिले। थैंक यू। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन, सी दिस साई, एक हिप ऑफ शाय, जैसे बहुत बहुत इंतज़ार करने के बाद भी काम बन नहीं रहा है। कोई उदास होकर देख रहा है कि मार्ग की ओर कि कौन आ रहा है। मान लीजिए आप किसी की प्रतीक्षा कर रही हो बस स्टैंड पे खड़े होकर, या फिर आप बस के लिए वेट करो, तो आपका नज़रें होती है कि बस कब आएंगे। उस सिचुएशन को सोचिए, मुझे ये वो नज़र आ रही है। थैंक यू। आपको लेट भी हो रहा है, आपको जाना भी है डेस्टिनेशन, और बस नहीं आ रही है, तो सिचुएशन मुझे कुछ इस टाइप की ही नज़र आ रही है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। रियूनियन, बट इतना याद रखिए, दिस इज़ डेस्टाइन फॉर यू। रियूनियन कार्ड हैपन अगेन, एंड दिस इज़ रिकॉन्सिलेशन। मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पास लाइफ पार्टनर की ही एनर्जी आ रही है, अगर आपको पूर्व जन्म की कर्मा पर बिलीफ है। वन मोर मैसेज स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड गिफ्ट्स, एंड दिस पर्सन विल बी गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, एंड ये एक गिफ्ट होगा, आपकी तपस्या का फल होगा, अगर मैं सिंपली कहूँ माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक वाइफ, ज़रूरी नहीं आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो सकता है मेल इस वीडियो को देख रहे हो, बट दिस इज द डिवाइन काउंटर पार्ट एंड एम्प्रेस। द वाइफ इज़ अ एम्प्रेस, एंड उनके गोद में एक बच्चे भी है, तो एक हंसता खेलता परिवार आपकी डेस्टिनी में है, नो डाउट माय डियर। थोड़ी कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। दिस इज़ माय न्यू डेक, थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू। व्हेन मैरिज विल बी हैपनिंग, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैरिज कब होंगे, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आफ्टर लाइफ नंबर 20, आफ्टर लाइफ एक्चुअली जन्म से जन्म आप मिलते आ रहे हो माय डियर इस पर्सन के साथ। आफ्टर लाइफ, उस जन्म में भी, इस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी। एंड जो ऑलरेडी इस दुनिया में आकर चली गई है, वो भी इस कार्ड के साथ जुड़ी है। दैट इज़ योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड। कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर जैसे 5D से कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मुझे जैसे लग रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छी रही होगी माय डियर। कुछ यहाँ पर कर्मा रही है, कुछ ऐसी संचित कर्मा रहा है, वो घिस घिस के अभी चल रही है, वो धुल जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे।
एंड रेजिस्टेंस नंबर 14। कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, ये जो लड़की है ना, ये पाथ पे जाने वाला है एंड अचानक से कोई जैसे रोक रही है, हवा की झोंका आकर जैसे गिरा रही है, वो पाथ में जाने ही नहीं दे रही इस लड़की को। बट स्पिरिट गाइड हाथ में उस लड़की को जैसे प्रोटेक्ट करी है, अगर बहुत तूफान में भी वो गिरेंगे नहीं खाई से। तो इतना याद रखिए, बाधा है बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कोई कुल देव देवी आपका, आप जिस भी धर्म पर बिलीव करते हैं उनका ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आप गिरेंगे नहीं। जस्ट लाइक कि स्पिरिट गाइड की आप हैंड्स पे ही है, वो गिरने नहीं देंगे आपको। बट हाँ, ये जर्नी स्मूथ नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बॉटम ऑफ द डेक दिस इज बीइंग बाउंड, जैसे रस्सी से पूरी शरीर किसी ने बांध दिया है इस लेडी को, पूरी रस्सी से कोई बांधा हुआ है, जैसे ऑल टाइड अप सिचुएशन। आप फेस करेंगे इस सिचुएशन को, ये फेज है, यू हैव टू फेस इट। ये फेज है, किसी के कहने से ये चले भी नहीं जाएंगे, ये जो दौड़ है आपको झेलना ही होगा। एंड समहाउ मैं आपको पहले बोली थी कि कर्मा रिलीज होगा, देन जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मुझे 1001 देखिए जब मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर कैमरे में। थैंक यू। 1001 न्यू बिगिनिंग्स की और एक इशारा है। ग्रुप नंबर 1 की शादी कब एंड कैसे होंगे? थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सी दिस, आपका एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स नाउ प्रेजेंट मोमेंट पे लेफ्ट आउट फीलिंग्स, कुछ नहीं हो रही है, काम बन ही नहीं रहा, मैरिज तय ही नहीं हो रही है। थैंक यू, बट मिलना तो है। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस एंड दिस इज 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विथ स्ट्रेंथ कार्ड। आप रिकवर करेंगे माय डियर। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी डिले हो रही है, एज की भी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी से, बट आप धीरे धीरे इस ऑरा में पहुँचेंगे। पर्टिकुलरली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो 10 लोगों के बीच खड़े रहे तो सेंटर पोर्शन में अगर वो खड़े ना भी हो, लोगों की अटेंशन ड्रॉ करते हैं। एंड हमेशा ही जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी ऑरा दूसरे पर्सन से बहुत अलग होते हैं, इनकी चाहत बहुत बड़ी है। मतलब आप थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। शादी नहीं हो रही इसलिए मतलब मैं प्यासी हूँ तो जहर पी लूँगी, ऐसा नहीं है आपके लिए। तो कोई भी चलेगा वो भी नहीं है, किसी को भी रैंडम में पिक कर लूँ वो भी नहीं है, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी में है। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड एंड सी दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आपकी साइकिक पावर काफ़ी एनहेंस होगी इस जर्नी के दौरान। 3 ऑफ कप्स एनर्जी एंड लाइफ को आप सेलिब्रेट भी करेंगे आगे जाकर। बहुत फ्रेंड की भी एनर्जी आ रही है मुझे, थोड़ी फ्रेंड कलीग कोई ऐसे मदद करेंगे, कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स रिश्ता लेकर आए। बट मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए लव कम अरेंज मैरिज, बिकॉज शुरुआती कार्ड को देखते हुए, बट अदरवाइज इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट अरेंज मैरिज। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट आपकी यहाँ पर इस जर्नी के दौरान काफ़ी चेंजेस आएंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए, आप रेमेडीज़ बहुत फॉलो करेंगे, आपकी साइकिक पावर काफ़ी एनहेंस होगी। आप हो सकता है कि इस जर्नी के दौरान आप जो थे शादी से पहले आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग होगा। इस जर्नी में आप इस सीखेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम। ओके, यू आर रेडी, आप तो रेडी है, वो तो मुझे बहुत टाइम से दिखाई दे रही है। आप रेडी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे। थैंक यू एंड वेट, मैं आपको बोल रही थी वेट का मतलब मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर की बात एनर्जी आ रही है। 1 ईयर, क्योंकि इस डेक में आफ्टर 1 ईयर की भी एक कार्ड है, तो उसके बाद कोई कार्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरी है अगर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 1 ईयर के बाद टाइम फ्रेम और पॉजिटिव होगी। बट आप रेडी है काफ़ी टाइम से। बट मैं अगेन कह रही हूँ, आप प्यासी हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़ाहिर पी जाऊँगी। तो आप रैंडम पिक नहीं करेंगे, जो आपका एक्चुअल सोलमेट है उसी के साथ ही आपकी शादी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। आपकी शादी कब एंड कैसे होंगे, लव और अरेंज मैरिज। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। मैं एक सीरीज़ पे रीडिंग लेकर आऊँगी, मैरिज रीडिंग। यहाँ पर आज हो रही है व्हेन एंड हाउ, देन फर्स्ट मीटिंग एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे एंड आफ्टर मैरिड लाइफ, और पेरेंट्स इन लॉस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उस पर भी एक रीडिंग लेकर आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सिट्रिन आपने चूज़ किया है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी अबंडेंट, ट्रेडिशनल, मतलब जो फैमिली आपकी होंगे एंड ये आपकी भी एनर्जी है माय डियर। आपने चूज़ किया तो डेफिनेटली एनर्जी आप में भी मौजूद होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, जर्नी टू मैरिज में। थैंक
थैंक यू मस्पेट का। चलिए देखते हैं, मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ, कुछ शफल मैं करूँगी। थैंक यू। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन, ग्रुप नंबर 2। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्क नाइट ऑफ द सोल नंबर 29। हो सकता है आपकी एज हो 29 और नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 29, नंबर 11। थैंक यू। डार्क नाइट ऑफ द सोल, सोल जैसे किसी को खोज रही है आपकी सोल, बट ये अगर कार्ड को आप गौर से देखेंगे कि लेडी मून की तरफ देख रही है एंड काफ़ी लंबी टाइम से देख रही है। कोई चेंजेस नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, अकेले एक सफ़र पे है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर, ये मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, बट समहाउ पहले कार्ड को देखते ही मुझे वाइब्स आ रही कि ये सिचुएशन आपकी जर्नी टू मैरिज काफ़ी हार्टेक से भरी हुई है। नंबर 38 बैक टू बैक, नंबर 11 का नंबर 28, नंबर 38, नो इन लव, नो इन लव। डेफिनेटली माय डियर, यहाँ पर आप जिस शख्स से प्यार करते थे, यहाँ पर मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही कि जिस शख्स से आप प्यार करते थे या फिर चाहते थे, इच्छाएं थी मैरिज की, शादी दूसरे पर्सन से हो रही है, या तो फिर आप एक्चुअल में डार्क नाइट ऑफ द सोल, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि ये पर्सन कह रही नो इन द लव, मुझे लव पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कैक्टस एंड लोटस ये दोनों एनर्जी मौजूद है एक साथ। लोटस लव स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कैक्टस एक रूखी सूखी एनर्जी, ड्राई डेजर्ट टाइप, कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी, और कुछ होगा नहीं मेरे लाइफ में, और शादी में मुझे नहीं करना है। इतने टाइम से अकेले रह देखते होंगे किसी एक जगह पर अगर तकलीफ़ है, अगर उनसे अगेन एंड अगेन जब घाव पड़ते हैं ना उस जगह पर, तो वो जगह भी हर्ट हो जाता है। आपकी जीवन भी ऐसे नज़र आ रही है, आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा तलाश थी सोल मेट की, पार्टनर की, मैरिज की, बहुत टाइम से वो ना मिलने की वजह से नो इन लव, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ड्राई डिजर्ट बन चुकी है। आप में वो स्पिरिचुअलिटी अभी भी मौजूद है, क्योंकि जब एक कार्ड आया हुआ है लोटस तो वो मौजूद है, बट बाहर की दुनिया कोकोनट के जैसे हो चुकी है, रफ एंड टफ एंड हार्ड रिजिड। बट ये जो अंधेरा है ये सब आप भी झेलते हैं माय डियर। तो ये मैं आपको अगेन कह रही हूँ, हार्टेक से भरी हुई है जर्नी, बहुत स्मूथ नहीं है जर्नी टू मैरिज, एंड काफ़ी लंबी टाइम, बहुत मतलब जीवन की शुरुआत से लेकर आप देख, हो सकता है किसी के चाइल्डहुड पीरियड भी काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है आपकी, क्योंकि बच्चे की भी एनर्जी है, एक बच्चे चाइल्ड, तो हो सकता है कि वो ऊंस एडल्टहुड पीरियड तक कैरी हो रही है, बचपन से वो प्यार ना मिले, वो अफेक्शन ना मिले। ये बात सिर्फ जर्नी टू मैरिज की नहीं हो रही है, यहाँ पर मुझे बहुत मतलब शुरुआत से दौर से ही नज़र आ रही है कि एनर्जी बहुत ड्राई एंड रफ हो चुकी है। आप देखते होंगे जो बच्चे ना बहुत अच्छे वातावरण में जन्म लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिलते हैं, उनकी दिमाग, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे सिर्फ खाना पीना का बात नहीं है, खुशियाँ प्यार भी एक बहुत बड़ा फूड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो बच्चे देखेंगे कि माँ बाप की सेपरेशन हो रही है, परिवेश ठीक नहीं है, वो बच्चे भी काफ़ी ड्राई रूखे स्वभाव के, चिड़चिड़ करते हैं, छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो आप में मुझे वो सेकंड वन नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रही आप तोड़ फोड़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा हार्टेक है। आप फील करते हो चाइल्डहुड पीरियड और भी अच्छा होना चाहिए जैसे दूसरे बच्चे की है। तो ये तो सिलसिला, ये तो जर्नी टू मैरिज का ही है, ये सोर्स है, एंड कहीं ना कहीं हम डेस्टिनेशन देखेंगे, आपका मैरिज डेस्टिनेशन है डेफिनेटली, बट स्टिल ए प्रोसेस है। मैं अगेन कह रही हूँ दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग 1-2 साल में मेडिटेशन करेंगे, भरपूर मेडिटेशन करेंगे, हो जाएगा बस फिनिश। नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पूरा जीवन, एक जन्म भी बीत जाते हैं, किसी के लिए 1 साल में भी हो सकता है। 45 हैप्पीनेस इज़ टू लव, तो ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका डेस्टिनेशन है। जिस रिदम में कार्ड आ रही थी तो अचानक से कार्ड आपके आई है 45 हैप्पीनेस इज़ टू लव। यहाँ पर एक लेडी मन्नत मांग रही है, दुआ कर रही है कि दुआ कबूल हो जाए मेरे मैरिज के लिए। एक मेल हैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है जो पौधा लगा रही है, एक पेड़ पौधा लगा रही है। इसका मतलब क्या, जन्म हो रही है, शुरुआत होने जा रही है जीवन की, फिर से जीवन जैसे एक मौका दे रही है किसी को। तो ये होगी आपकी जर्नी टू मैरिज में, ये ड्राई रुखी स्वभाव में अचानक से मिरेकल क्रिएट होना, आपकी दुआ कबूल हो जाए।
थैंक यू। मुझे यहाँ पर थोड़ी अरेंज मैरिज की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। पर्सनल चॉइस में मैरिज, इसको क्या कहते हैं पर्सनल चॉइस? मतलब मान लीजिए लड़के वाले आ रही है आपके घर में, आप डेट पे जा रहे हो, कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हो, या फिर बहुत क्लोज रिलेटिव आपके घर में रिश्ता लेकर आ रही है, कोई कलीग कोई पर्सन के साथ आपको मिला रही है, तो ये लव मैरिज नहीं है। इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट अरेंज मैरिज, बिकॉज लव मैरिज की जो चाहत थी समहाउ किसी पर्सन को लेकर, वो जा रहा है, वो एक टॉक्सिसिटी से भरी हुई है, वो समहाउ वो इग्नोर किया है, या फिर वो फीडबैक उन्होंने नहीं दिया, या फिर वो एक सीक्रेट क्रश के जैसे वो दिल पे ही रह गया, एक खाव बनकर दिल पे रह गया बस। थैंक यू। ये टाइम फ्रेम है, चलिए देखते हैं। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। मुझे यहाँ पर भी वो वाइब्स आ रही थी, सोलमेट की तलाश। लोटस की एनर्जी आ रही बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में। थैंक यू। लोटस कीचड़ में जन्म लेते हैं, पर तकदीर है ईश्वर के चरण में। तो लोटस को पता नहीं होती जब वो जन्म लेते हैं, क्योंकि इस परिवेश के वातावरण में उन्होंने जन्म लिया है। तो समहाउ ये भी आपकी जीवन है कि शुरुआती अभी समझ नहीं आ रही है, बट आपकी मैरिज जर्नी कठिन हो सकती है, बट आफ्टर मैरिज लाइफ मुझे आपके लिए इस कार्ड को देखकर नजर आ रही है कि कंपेंसेट किया जाएगा गॉड की तरफ से। जो नहीं मिला बिफोर मैरिज लाइफ में, वो आफ्टर मैरिज लाइफ में वो आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा। देखते होंगे जो लोग बहुत पहले फर्स्ट फेज में बहुत खा लेते हैं ना, क्योंकि फूड भी कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है जीवन में। बहुत ज़्यादा जो पर्सन खा लेते हैं ना पहले फर्स्ट और सेकंड फेज में, या तो फिर उनको लास्ट फेज में और नेक्स्ट फेज में शुगर वगैरह मान लीजिए, डायबिटीज़ ऐसा कुछ हो रही है, वो खा नहीं पा रही है, एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ रहा है। तो हर चीज़ बैलेंस है, एनर्जी ख़त्म भी नहीं होती, वो क्रिएट भी नहीं होती, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, ये रूल है। तो यही आपके साथ होगा। फर्स्ट फेज में जो तकलीफ आपको मिली, वो सेकेंड फेज एंड लास्ट फेज में वो सब कुछ कंपेंसेट कर दिया जाएगा स्पिरिट गाइड की ओर से। इनर चाइल्ड, मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप भूल चुके हो, आप हंसना भूल चुके हो। वो बचपन की जो खुशियाँ होती है, दिल खोल कर एक बच्चे हंसते हैं कि वातावरण को वो देखते नहीं कि लोग क्या समझ रही है। माँ बाप उछलते हैं एक बच्चे को आसमान पे, तो वो इतना मुस्कुराते हैं, उसे डर नहीं कि मैं गिर जाऊंगी। तो वो सब कुछ खो चुकी है आप। एनर्जी बहुत रिजिड हो चुकी है। फिर से इनर चाइल्ड को मतलब ढूंढने की ज़रूरत है। उस इनर चाइल्ड ढूंढने में ही सोलमेट है, जैसे उस यात्रा में ही सोलमेट मिलेंगे। एनर्जी को इतना रफ एंड टफ बना लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा माय डियर। एनर्जी कैक्टस के जैसे बन चुकी है। लोग तो देखते हैं कि बाहर में कांटे हैं, बट कैक्टस के अंदर अथाल जल होते हैं, वो पानी को होल्ड कर सकता है, बट लोग नहीं जानते। रिट्रीट रिचार्ज, ये आपकी एनर्जी है माय डियर। तो रिट्रीट रिचार्ज हम कब करते हैं? जब बैटरी ख़त्म हो जाते तब हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये तो सफ़र है आपका जर्नी टू मैरिज में। थैंक यू मस्ट पेड कार्ड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, आपको रेमेडीज़ दिया जाए, आप लेंगे, आप फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मुझे कर्मा भी आपका रिलीज़ होगा, पास्ट के कुछ कर्मा, क्योंकि इतना जब भुगतान हो रही है, कोई मैलेफिक प्लैनेट का, सैटर्न के जैसे मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना 7th हाउस में बैठा हुआ है, या तो फिर जुपिटर रेट्रो है, कुछ ना कुछ दुर्योग हो सकती है आपकी बात चार्ट में। वेनस का रेट्रो होना, 7th हाउस लॉर्ड का रेट्रो होना, या फिर त्रिक भाव में 6, 8, 12th हाउस में 3rd हाउस में जाकर बैठना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है आपकी। चलिए मैं कुछ और मैसेजेस देखूंगी। थैंक यू। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। ग्रुप नंबर 2 की मैरिज कब एंड कैसे होंगे। थैंक यू मस्ट पेड गाइड। थैंक यू। रीयूनियन, दिस इज़ अ डेस्टिनेशन माय डियर। ये रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन आपकी डेफिनेटली होंगे। जो आपके लिए डेस्टाइंड है वो रिकॉन्सिलेशन होगा, मैरिज विल बी हैपन। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है मैरिज होगा या नहीं, क्योंकि मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए वो भी क्वेश्चन दिखाई दे रही है, आपकी कुछ व्यूअर्स के माइंड में है कि शादी होगा ही नहीं, इस कार्ड को देखकर नो इन लव, तो डेफिनेटली आपके लिए यस है। गिफ्ट्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली पर्सन आपकी लाइफ में गिफ्ट्स बनकर आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू। इनके माता पिता आपके घर में आए, मुझे वो वाइब्स आ रही है। आपके माता पिता उनके घर में जा रही है, पेरेंट्स जा रही है, बड़े घर के बड़े सदस्य जा रही है। यहाँ पर सर्विस की एनर्जी आ रही है। सर्विस के दौरान कलीग्स वगैरह हो सकते, कोई कलीग्स रिश्ता लेकर आए। थैंक यू। आप जहाँ पर काम वगैरह करते हैं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में मिले होंगे। थैंक यू।
एंड हॉटीनेस, यस दिस इज़ एक्चुअली सोलमेट कार्ड। एंड यहाँ पर हॉटीनेस कार्ड शाइन करना, मतलब एज होने के बावजूद भी अंदर सोल्जर एनर्जी, आप मैदान पे टिके हैं। हो सकता है मरकरी जब लग्न में होती है तो उम्र के साथ भी एज समझ नहीं आती है। ये मरकरी एंड वेनस हमेशा कोशिश करता है कि फिगर को मेंटेन करना, उम्र से 10 साल कम ही दिखना, लोग अट्रैक्टेड हों। थैंक यू, दिस इज़ माय न्यू डेक। थैंक यू। चलिए देखते हैं जर्नी टू मैरिज। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। कंपैशन नंबर 17, लव। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक स्वर्ण कपल है यहाँ पर, बट जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। एंड यहाँ पर आपके लिए सोलमेट कार्ड भी आया हुआ है। तो लव सेक्स के ऊपर है एंड कंपैशन लव के भी ऊपर स्टेज में आते हैं। तो आप दोनों का यूनियन बहुत सैक्रेड है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। स्वर्ण कपल, थैंक यू। एंड इटर्नल सेल्फ नंबर 23। इटर्नल सेल्फ का मतलब एक तो आपका वजूद, आपका एक लाइफ पर्पस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एंड आपका सोल भी काफ़ी ओल्ड सोल है, पर्सन भी, क्योंकि एक दूसरे से स्वर्ण कपल जुड़ा हुआ है, तो डेस्टाइन पार्टनर मुझे नज़र आ रही है। एंड रिडेम्पशन नंबर 27 एनर्जी। देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ी आप स्ट्रगल करेंगे, इस मैरिज तक पहुंचने की सफ़र थोड़ी स्ट्रगलफुल होगा, बट मैरिड लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल मुझे नज़र आ रही है। एंड मिलना डेस्टिनी में है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू। When and how marriage will be happen for group number 2. Thank you. Thank you. When and how marriage will be happen. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. When and how marriage will be happen. Thank you. Thank you, my spirit guide. बस thank you. एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। बैक टू किंग। मैं आपको पहले बोल रही थी, ज़रूरी नहीं है मेल ही हो, बट दो पर्सन के बीच जगलिंग एंड एक रिलीज़ होगा। एंड पहली बात तो मैदान पे आप टिके होंगे माय डियर। एंड ये कुछ सिचुएशन आपको हैंग्ड बना कर रखेंगे। हैंग्ड मैन बट रिवर्स में है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग वॉन्ड रिवर्स में है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी डिले, थोड़ी स्ट्रगल आप फेस करेंगे। बनते बनते आपकी मैरिज टूटेंगे। आपको लगेगा कि लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करे, या फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करे। इतना याद रखिए, रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर यू। जो रिजेक्ट कर रही है वो आपको डिजर्व नहीं करता, वो आपका सोलमेट नहीं है। तो आपको स्पिरिट गाइड कह रही थोड़ी धैर्य बना कर रखने के लिए। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज हर्मिट। ये स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मैं आपको इस स्टोन को देखकर बताई थी कि ये एनर्जी आपकी भी एनर्जी है, इस पर्सन की भी एनर्जी, बट ऑन द वे पर्सन है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट नज़र आ रही है। जजमेंट इज़ अ रीबर्थ। जहाँ पर उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद लेकर आ रही है। एक रीबर्थ हो रही, फिनिक्स राइजिंग हो रही है, तब जाकर आपकी मैरिज हो रही है। टाइम फ्रेम दिस इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो यहाँ पर बैक टू बैक 2 ट्रांजिशन हो रही। जुपिटर पाइसिस में जा रही है, राहु केतु भी अरीज एंड लिब्रा रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। तो पुश हो सकता है कि आपकी बात चार्ट अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये बड़ी एक मैरिज के योग बना दे। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में स्ट्रॉन्ग मैरिज योग मुझे दिखाई दे रही ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। ग्रुप नंबर 3, वेलकम। व्हेन एंड हाउ मैरिज वुड बी हैपन। आपकी शादी कब एंड कैसे होंगे। मैं एक सीरीज पे रीडिंग को लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी इसके बाद आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होंगे, मतलब फ्यूचर स्पाउस के साथ फिजिकल मीटिंग। दूसरी फ्यूचर स्पाउस आपके कौन होंगे आफ्टर मैरिड लाइफ, एंड पेरेंट्स इन लॉज के ऊपर एक रीडिंग बैक टू बैक लेकर आने की कोशिश मैं करूँगी। आपने ऑरेंज कर्नलियन चूज़ किया है। पैशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली बेस चक्र की बात करता है इस, बट ऑल अबाउट बेस चक्रल एंड सोलर प्लेक्सर चक्र के साथ एक जुड़ी हुई है क्रिस्टल। तो आप दोनों के बीच केमिस्ट्री मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं देखूँगी पहले आप आज टाइम फ्रेम एंड कैसे मैरिज होंगी। ओके, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, अलोननेस 59, अलोननेस तन्हाई, अकेलापन 59, एंड मून दिस इज एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, साइकिक पावर, इंट्यूशन। जैसे रात्रि को कोई आंखें सो नहीं रही है, जागी हुई है, निद्रा की प्रॉब्लम है किसी को, जैसे नाइट स्लीप डिसऑर्डर हो चुकी है बिकॉज मैरिज की वजह से। मैरिज एक कारण नज़र आ रही है।
एंड लंबी टाइम से आप अकेले भी हैं, अलोननेस का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है। थैंक यू। द ऑब्स्ट्रकल 39 नंबर 12। कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर दो पत्थर है, पत्थर नहीं एक पहाड़ की जैसे नज़र आ रही है, एंड बीच में एक गुलाब ही जैसे खिलने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत मुश्किल हो रही है इस पत्थर की, दो पत्थर के बीच खिलने में, जैसे वो फूल खिलने में दिक्कत हो रही है। तो ऑब्स्ट्रकल, आई डोंट नो, इस तीनों कार्ड भी मुझे नज़र आ रही है कि जर्नी टू मैरिज काफ़ी स्ट्रगलफुल रहेंगे, एंड पर्टिकुलरली इस पायल के लिए शनिदेव एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लानट मुझे मैरिज के साथ जुड़ी हुई आपकी, या तो फिर 7th हाउस में आस्पेक्ट है, बैठा हुआ है, या फिर 7th लॉर्ड को देख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे शनिदेव की एनर्जी आ रही है, आपकी कर्मा भी जुड़ी हुई है, जैसे आगे बढ़ ही नहीं दे रही प्यार को, या फिर मैरिज की बात ही मतलब बात बनते बनते बिगड़ रही है यहाँ पर बातें। आपको कभी कभी लग रहा है कि कोई इविल स्पिरिट है, बात हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके, फिर जाकर ना हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। वाओ, दिस इज़ 58, दिस इज़ फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप का एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही है, लव मैरिज की भी वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड वगैरह आपकी हो सकती है, पहले वो फ्रेंड बनकर आपकी लाइफ में आए, देन आगे जाकर रिलेशनशिप और डीप हो, बढ़े, मैरिज तक बात पहुँचे। कलीग्स हो, फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, फ्रेंड की फ्रेंड हो, सिबलिंग की फ्रेंड हो, बड़े भाई बहन की थ्रू से आए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। थैंक यू। ब्लेसिंग्स, ये मदर ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। इतना याद रखिए, इतनी ऑब्स्टेकल के बाद भी अल्टीमेटली मैरिज आपकी काफ़ी फ्रूटफुल होगी माय डियर। ब्लेसिंग्स कार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, एंड आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप कुछ रेमेडीज़ भी अप्लाई करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का हो, कुछ ना कुछ आप अप्लाई करेंगे, वो वर्क करेंगे आपके लिए। थैंक यू। आप ब्लेस्ड, आपके ऊपर कोई फीमेल कूल देवी और फीमेल एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, आप जिस भी धर्म पर बिलीव करते हैं, ब्लेसिंग्स है आपके साथ। हीलिंग साउंड, हीलिंग साउंड वो डिफरेंट वो अल्फ़ा बीटा गामा डिफरेंट साउंड के साथ मतलब जो सेशन थेरापी लेते हैं वो काम करते हैं। आपको भी शायद साउंड के साथ काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी एंग्जाइटी इशू, मेंटल प्रेशर मुझे नज़र आ रही है। एज हो रही बट शादी नहीं हो रही है, या फिर शादी बहुत मतलब बन चुकी है बट अगेन बनते बनते ना बनना, तो ऐसी कुछ स्थिति बन रही, तो आपकी एंग्जाइटी इशू हो रही है। तो सम हाउ स्पिरिट गाइड आपको कह रहे थोड़ी हील करने की ज़रूरत है, एनर्जी को, बॉडी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी साउंड पर्टिकुलरली विंड चाइम्स हो, कुछ ना कुछ साउंड, वाटर साउंड हो, कुछ ना कुछ साउंड को जैसे थ्रू मेडिटेशन जब आप करेंगे, वो साउंड को अगर आप सुनते हैं तो आपके चक्रास बैलेंस होंगे। याद रखें, हम सब एनर्जी लेवल पे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जर्नी टू मैरिज, आपको सुन के थोड़ी और लगेंगी कि मेरी चक्रास बैलेंस होने के साथ मैरिज का क्या संबंध है। बिल्कुल संबंध है जी। आप एक एनर्जी लेवल पे हैं, सामने वाला भी एनर्जी लेवल पे है। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वे में हम मैनिफेस्ट करते हैं। कोई कुछ भी हो, सोलमेट हो, मनी हो, कुछ भी हो, एनर्जी को हम मैनिफेस्ट करते हैं, उस शख्स को नहीं, उस शख्स में मौजूद उस एनर्जी को हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब आपकी ऑरा बैलेंस होंगे, वो ऑटोमेटिक वो पाथ बन जाएंगे आपकी लाइफ में उनकी आने की, या फिर उस एनर्जी के साथ कांटेक्ट होना 5D लेवल पे वो शुरू होगा। एंड जब वो शुरू हो जाएंगे तो 3D रियलिटी में वो आने में वक्त नहीं लगेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड एंड आंसर्ड प्रेयर्स। बिल्कुल दुआ, अगर आपको रोना भी आ रही है ना किसी स्थिति को लेकर, तो ईश्वर के सामने जाकर, मैं हमेशा, मैं एक पर्सनल रीडिंग पे भी एक बात बोलती हूँ, अगर मैं देखती हूँ जब बहुत बड़ी दुर्योग लगी है, एंड अगर आपको रोना है, कुछ भी कहना है, ईश्वर के सामने जाकर कहिए। अगर कोई बदल सकते हैं तो वही। वैसे एक ब्लू बटरफ्लाई मुझे नज़र आ रहा है। ब्लू बटरफ्लाई का एक मीनिंग है, यहाँ पर एक रेड बटरफ्लाई आया हुआ है। ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू कलर सक्सेस के साथ जुड़ी हुई है। ब्लू एक्चुअली शनिदेव का, मतलब उनकी जो नीला का जो रंग होते हैं, ब्लू शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिदेव से ही हम सक्सेस देखते हैं। शनि शश महापुरुष योग जिनका एक्टिव हो, वो लंबी रेस की घोड़ा है, बट वो एक्टिव हो, मतलब जब होंगे शनिदेव उनको तैयार करेंगे, एक गुरु के जैसे तैयार करते हैं। तो ये तैयारी चल रही है आपकी, एंड ये वो पैशन वो मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा लव कम अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, अदर्स के लिए मतलब
50 to 60% मुझे लव कम अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, बाकी के लिए अरेंज मैरिज है प्रोमिनेंट। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं यहाँ पर देखूँ कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। मैं थोड़ी लॉस्ट फील कर रही हूँ ड्यूरिंग रीडिंग। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं। केतु जिनकी ख़राब होती है एक गुण दिखने को मिलता है कि चीज़ें रख कर भूल जाना, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, कहाँ रखी है वो चीज़ ढूंढ कर नहीं मिलती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। Thank you so much. Thank you. When and how marriage will be happening. Merchant एक्चुअली एक बिजनेस मैन वुमैन की एनर्जी अगर मैं कहूँ। मर्चेंट इस तरह से चीज़ों को समझिए, बिजनेस में क्या होती है, कोई दे रहा है, कोई उसके बदले में चीज़ ले रही है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जो मैं आपको बोल रही थी, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। कोई वेट कर रही है अपने सीप कब तक आएंगे, वो इस जो इनकी जो लगेज है वो उस सीप में डालेंगे या फिर सीप को लेकर दूसरी जगह पर जाएंगे। तो ये वेटिंग का एनर्जी है। मर्चेंट का मतलब एक वेटिंग भी है, क्योंकि ये मर्चेंट जो है वेट कर अपने सीप के लिए। तो आप डिफाइंड टाइमिंग के लिए वेट कीजिए माय डियर। दिस इज़ फ्राजिल एनर्जी, ब्यूटीफुल। आपकी पूरी रीडिंग में बटरफ्लाई आ रही है। बटरफ्लाई एक चार्म हो सकते हैं आपके लिए, मतलब छूते ही बिखर जाए। द फ्राजिल एनर्जी, बस छूते ही बिखर जाए। ये एनर्जी को देखते हुए भी मुझे वो नज़र आ रही थी। तो बहुत नाजुक, बहुत कोमल सा एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो एनर्जी एक्चुअल में बहुत सेंसिटिव भी है आपका। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। प्रिजन, कैद होना। एक प्रिजन मतलब जेल नहीं है, किसी घटना में कैद होना। और मान लीजिए चीज़ें आगे ना बढ़ना, आप मुक्त नहीं हो पा रही हो, आपको आबादी चाहिए और समहाउ आप कैद होते जा रही हो। ये जो चेन दिखाई दे रही है ना, एक कर्मा है। तो एक कर्मा रिलीज होगा माय डियर, देन जाकर यहाँ पर मैरिज होंगे। वन मोर कार्ड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्वीट हार्ट, लव लेटर की एनर्जी है। तो यहाँ पर संभावना है अंदर लव एनर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा लव कम अरेंज मैरिज की ही वाइब्स आ रही है प्रोमिनेंट यहाँ पर। एंड सी दिस इज एक्चुअली स्कॉलर एनर्जी एंड वाइफ एनर्जी एंड वेटिंग, एंड लिटरली वेटिंग कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है स्कूल कॉलेज गुरु हो, टीचर हो, आपकी प्रिंसिपल हो, आप मतलब बॉस हो, एंड वाइफ की एनर्जी आया हुआ है। तो डेफिनेटली मैरिज विल बी हैपन। वाइफ एक्चुअली एम्प्रेस का एनर्जी है माय डियर। मुझे बहुत ज़्यादा लव फ्रेंड के साथ, कलीग्स के साथ ऐसे कोई पहले थोड़ी यहाँ पर डेट पे जाएंगे, कैलेंडर डिनर होगा, थोड़ी रिलेशनशिप रहेंगे, मतलब लव की रिलेशनशिप रहेंगे, देन जाकर मैरिज हो रही है मेजोरिटी के लिए यहाँ पर। थैंक यू मस्पीट कर। चलिए देखते कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन, मैं बोल रही थी आपको, नंबर 10। अब मैनिफेस्ट करो माय डियर। जो भी टेक्निक, जो भी रेमेडीज़ एस्ट्रोलॉजर आपको दिया है, कोई टाउट का रीडर आपको दिया हुआ है, तो डेफिनेटली उसको इस्तेमाल कीजिए माय डियर। आप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लेसिंग्स कार्ड में तब भी आपको बोल रही थी कि आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो वर्क करेंगे। नंबर 10 एक्चुअल में साइकिल कंप्लीट होने की बात करते हैं। तो बहुत जल्दी ये जो एनर्जी आपका है, जो दुविधा है, जो कन्फ्यूजन है, वो भी रिलीज़ होंगे। क्लियरिंग योर स्पेस, नंबर 28। मैं आपको बोल रही थी ना, ऑब्स्टकल रिमूव होना चाहिए। डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टकल दूरी बनी हुई है, नंबर 28। बट क्लियरिंग योर स्पेस, इसका मतलब है सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पर है उस जगह को ही खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी फ़ोन पे बेवजह की चीज़ें हैं, आपके लैपटॉप पे, आपके घर में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उसको इकट्ठा ना करें। क्लियरिंग योर स्पेस के साथ आपके दिल में भी किसी पर्सन को लेकर एक ख्वाहिश थी, वो चले गए हैं, वो पर्सन आया नहीं है, आप सामने वाले के लिए रेडी नहीं हो पा रहे, अब न्यू एनर्जी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको पास लवर जो आपकी एक्स है उसको लेकर आपकी सोच विचार चल रही है। उनकी मैरिज दूसरे पर्सन के साथ हो चुकी। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। सो क्लियर योर स्पेस, क्लियर योर माइंड, योर हार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ओल्ड मेमोरीज को रखेंगे तो नई एनर्जी के साथ मेमोरी बनेंगे कैसे? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। सेल्फ रियलाइजेशन, बिल्कुल बोध होना, अनुभव करना, जीवन क्या है, जीवन में मुझे किस टाइप की पार्टनर चाहिए। इच्छा ये अलग चीज़ है, ज़रूरत अलग चीज़ है।
एंड ईश्वर ज़रूरत को पूरा करते हैं, इच्छाओं को नहीं माय डियर, क्योंकि वो समझते हैं आप डिज़र्व क्या करते हो। आपकी डिज़ायर चाहे कुछ भी हो, आप जो डिज़र्व करते हो, जो ज़रूरत है आपको, वो आपको डेफिनेटली देंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें, तो कुछ पूर्वार्ध है, कुछ कर्मा है, एंड पूर्वार्ध बहुत जल्दी मिटते नहीं हैं। कर्मा 2-3 टाइप के होते हैं, एक पूर्वार्ध है, एक संचित कर्मा है, दूसरे आगामी कर्मा, मतलब जो फ्यूचर के लिए हम करते हैं उसको हम छोड़ दें, बट पूर्वार्ध कर्मा बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं होते। संचित कर्मा स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ वो मतलब वो समहाउ वो नॉलिफाई होता है, बट पूर्वार्ध तो झेलना ही पड़ेगा। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, ब्रेकिंग फ्री नंबर 32, रस्सी ने किसी पर्सन को जैसे बांध के रखा था, एक सांप ने, एक नाग ने, एंड धीरे धीरे वो रिलीज़ हो रही है इस एनर्जी से। तो ये आपकी एनर्जी, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ बंधन एंड कुछ दुर्योग भी हो सकता है कि महादशा यहाँ पर फेवर में नहीं है, तो उनको फेवर में आने दीजिए। यहाँ पर गोचर को भी फेवर में जब आएंगे डेफिनेटली आपकी मैरिज होंगे, मैं यहाँ पर देखूँगी। बट यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग लव कम अरेंज मैरिज, कुछ व्यूअर्स 30% के लिए प्रोमिनेंट अरेंज मैरिज। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। शादी कब एंड कैसे होंगे ग्रुप नंबर 3 के। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। नाइट ऑफ कप साड़ी है, अपनी कप लेकर। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ चुकी है। थैंक यू। दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। एक फ्रेंड, कलीग, सेलिब्रेशन, आपका किसी जगह पर गई हुई पर्सन आया हुआ है, पार्टी फंक्शन के थ्रू से मिलना, किसी इनविटेशन में आप गई हो, वो पर्सन भी आया हुआ है उस जगह पर। कभी कभी क्या होता है, दूसरे की मैरिज में आप गई हो, उसी जगह पर मैरिज तय हो रही है। पर्टिकुलर हम 8th हाउस में वो देखते हैं, सडन मैरिज तय होना, चटमगनी पड़ भी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। यस, बट ये तो डेस्टिनी में द स्टार कार्ड। रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी। ये सब कप्स एंड अब दुआ भी कबूल होगी, एंड एक कप भी आपकी जो ये सब कप्स है वो भी एक डिवाइन काउंटर पार्ट के पास ही जाएंगे। दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। लाइफ बैलेंस होने जा रही है, जो ज़रूरत है वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे माय डियर। एंड जो पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में, वो आपकी, उनके साथ उनका आपका पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है विद द स्टार कार्ड। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस एनर्जी, जर्नी टू मैरिज में विपरीत परिस्थिति में ईश्वर आपको डालेंगे। कहीं ना कहीं लवर का छूट जाना, जो हो सकता है पहले किसी पर्सन के साथ आपका प्यार हो, या फिर कुछ रिलेशनशिप बने वो चले जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, एंड आपको उनको लेट गो करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है उस मेमोरी को लेकर। तो यहाँ पर एक विपरीत परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप काफ़ी जगलिंग करे दिल और दिमाग में। देन जाकर जब आप रियलाइज़ करी हो, बोध हो रही है आपको, अनुभव आप कर पा रही है 10 ऑफ कप्स एनर्जी, आपको, आपके लिए वो विश फुलफिल हो रही है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रही है, वो साइकिल ख़त्म होने जा रही है। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके लिए टाइम फ्रेम, परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि दूसरी डेक में यहाँ पर टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम आ चुका है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन 1 ईयर, बट आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आया हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए माय डियर। एंड शनिदेव यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी बात चार में मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।